लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। इसी बीच हरियाणा बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इसी कड़ी में हरियाणा की 10 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जी जान से मेहनत से लगी हुई है। और इस वक्त मैं हरियाणा के जो भाजपा के लोकसभा के चुनाव के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उनके साथ मौजूद हूं। सतीश पूनिया 2 दिन के लिए पंचकुला के प्रवास पर थे। तमाम नेताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ चर्चा की है। क्या रणनीति बनी है, किस तरह से बातचीत हुई, इस पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। जी सर, 10 की 10 सीटों पर रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उसमें आप लोकसभा के प्रभारी के नाते जो है, चुनाव प्रभारी के नाते यहाँ पर मौजूद हैं। क्या देखते हैं सर हरियाणा की स्थिति? हरियाणा में 2019 में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। क्या इतिहास दोहरा पाएंगे सर? तमाम संगठन के लोगों से चर्चा की है, क्या फीडबैक है सर? देखिए, मैं ये दूसरा दौरा है मेरा। एक विजिट मैंने गुड़गांव की और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं उनके साथ, लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं और पूरे प्रदेश भर के चुनाव के जो प्रबंधन की टीम है उसके साथ बातचीत मैंने करी है। 2 दिन से मैं यहाँ पंचकुला हूँ और यहाँ भी पार्टी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रूबरू हुआ हूँ। मैं भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा में धरातल पर संगठन तैयार हुआ है, आज 19,812 बूथ पर पार्टी पूरी शिद्दत से जुटी है। एक एक कार्यकर्ता इस विजय लक्ष्य के लिए तैयार खड़ा है। उसी तरीके से डबल इंजन की सरकार ने, खासतौर पर हरियाणा में एक चर्चा होती थी करप्शन के बारे में, पूरे देश में उसकी गूंज होती थी, राजनीतिक अस्थिरता की गूंज होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में स्थायी और एक पारदर्शी सरकार दी है। अब वो खर्ची और पर्ची के दिन चले गए। दूसरी जो अहम बात है कि हरियाणा की सरकार ने केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको अक्षरशः ठीक तरीके से लागू किया। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन में हरियाणा तीसरा ऐसा प्रदेश बना जिसने अच्छे तरीके से योजना को क्रियान्वित किया। तो केंद्र, राज्य, संगठन, रणनीति, कैंडिडेट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं एज देती हैं, कहीं ना कहीं बढ़त देती हैं। अभी सामने वालों के तो पहलवान का पता नहीं अखाड़े में उतरेगा कौन, इसलिए जो इनिशियली नैतिक बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे पूरा भरोसा है जो मैं इन 4 दिनों में कार्यकर्ताओं को जो जिस तरीके से उनके मिजाज को पहचान पाया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। मोदी जी का मिशन 370 पूरा होगा, एनडीए का मिशन 400 पार होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस जो है उनके अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। हालांकि आपने बात भी की है कि अखाड़े में उनके जो है वो पहलवान आए भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं थे, बीजेपी को उम्मीदवार जो है वो इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र के उम्मीदवार की बात करें या फिर हिसार लोकसभा के उम्मीदवार की बात करें। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहले से ही जो कांग्रेस कल्चर के उम्मीदवार हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, आज वो उम्मीदवार है। हालांकि राव इंद्रजीत है या धर्मवीर सिंह, वो पहले से बीजेपी से सांसद है, लेकिन इस तरीके के आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये कांग्रेस को देश भर में सोचना चाहिए कि उनको लोग छोड़ क्यों रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ क्यों रहे हैं। जुड़ना ये कमी नहीं है, ये ताकत है। लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमने उसको उदारता से आत्मसात भी किया है। दूसरे, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे आए जिनका पार्टी के साथ कहीं न कहीं किसी समय अलायंस रहा है, गठबंधन रहा है, उसी परिवार के व्यक्ति जुड़ते हैं। तीसरी बात यह कि हम चुनाव में जीतने के लिए लड़ते हैं और जीतने के लिए जो भी योग्य यदि उम्मीदवार हमें मिलते हैं तो उसको हम जीत को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करेंगे और देश भर में अनेक जगह किया। हरियाणा में कोई नई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी अभी तक उम्मीदवार तय क्यों नहीं हुए। जो जिस तरीके से कांग्रेस में ग्रुपबाजी है, जो इनफाइटिंग है, जो विग्रह है, उसके कारण कांग्रेस को ये दुविधा है और मुझे लगता है कि बेहतर है कि वो खुद पर ज्यादा ध्यान दें, बीजेपी की तरफ देखने की बजाय। हम लोग आश्वस्त हैं कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं वो योग्य हैं और जीतने में सक्षम है। डॉक्टर साहब, हरियाणा और राजस्थान दोनों एक दूसरे से सटे हुए प्रदेश हैं सर। हरियाणा में अभी 10 सीटों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग आप कर रहे हैं, लगातार आप बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में राजस्थान की जनता ने एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
तो आपका राजस्थान का आपका संबंध होने के नाते और हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के प्रभारी होने के नाते इन दोनों राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर लोगों में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में भी लगातार 2 बार 25 सीटें हमें राजस्थान की जनता ने दी है। कांग्रेस के 5 साल के अराजक शासन से लोग तंग थे, भ्रष्टाचार की चर्चा सब जगह थी, कानून व्यवस्था बदतर थी, पेपर लीक के मामले में नौजवानों में आक्रोश था, किसानों में कर्जा माफी के नाम पे आक्रोश था, जमीनें नीलाम हो रही थी। कुल मिलाकर एक ऐसा दृश्य था जिसमें कांग्रेस पार्टी को लोगों ने पूरे तरीके से नकारा है, बीजेपी को स्वीकारा है। मोदी जी का व्यक्तित्व, राष्ट्रवाद, यहाँ का बुनियादी विकास, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर राजस्थान और हरियाणा की जनता, खासतौर पर उत्तर भारत का जो मिजाज है वो बीजेपी से और ज्यादा साम्यता रखता है और मुझे लगता है कि 19 से भी ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। जी सर, आज एक बड़ी रैली जो है वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई है। उसमें तमाम जो नेता थे इंडिया गठबंधन के सीधा सीधा ये आरोप लगाते रहे कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि उनके खाते फ्रीज कर दिए गए, उनके ऊपर इस तरीके से पाबंदियां लगा दी गई है। तो फिर हम चुनाव लड़े भी तो हमारे सामने हमें चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से संविधान के गला घोंटने की बात की गई। तमाम नेता एकजुट थे, एक सुर में बात कर रहे थे। सर, आप इस इंडिया गठबंधन के आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हताश, हारे हुए, निराश और बौखलाए हुए लोगों का एक समूह है जो इंडी गठबंधन के नाम से जाना गया है, जिनकी न दशा है, न दिशा है, न नेता है, न मुद्दे हैं। ऐसे में जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से वहां की जनता ने जिनको नकार दिया हो, जिनके झूठ का नकाब उतर गया हो, मुझे लगता है कि एक एजेंडा है उनका कि मोदी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करो, एनडीए का विरोध करो, हिंदुत्व का विरोध करो, राम का विरोध करो। तो ये चीजें ज्यादा देर तक चलती नहीं है। रामलीला मैदान की कैपेसिटी सब जानते हैं, तो कोई बहुत इस तरीके का कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम नहीं हुआ इंडी गठबंधन की तरफ से। लोगों ने मोदी जी को स्वीकार कर लिया, चुन लिया। अब उनकी लोकतंत्र में आजादी है, चुनाव लड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन के कैरेक्टर को भारत की जनता ने स्वीकार किया है। सर, अंतिम सवाल है मेरा, आप हरियाणा के लोगों के बीच में है, यानी आपकी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है। आपको क्या जो फीडबैक मिला है, आप दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीट का, तो आपको लगता है सर कि जो आपका लक्ष्य है 400 पार का या 370 प्लस का, उसको उसमें हरियाणा अपनी पूरी भागीदारी करेगा? और आपकी अपील क्या है कार्यकर्ताओं से, अनुरोध क्या है आपका? देखिए, 303 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी थी, 336 एनडीए था, तो ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। और ये भी जो मैं कह चुका हूं कि हरियाणा की जनता भी नेशनल एजेंडे पे वोट करती है, देश के मुद्दों पर वोट करती है, और इसलिए मुझे कहीं इसमें कोई कमजोरी नजर नहीं आती। प्रश्न ये है कि युद्ध है, युद्ध में तैयारी पूरी चाहिए, और उसके लिए मेरा कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अपने बूथ को जिताने के लिए यत्न करें। कांग्रेस के खिलाफ जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ जो मुद्दे उनको प्रभावी रूप से ले जाएं। और ये तय बात है कि पिछले 10 वर्षों में देश में बदलाव आया है, तो जितने लाभार्थी हैं जिनको भारत के प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने जो सहूलियत दी है, वो उनकी स्मृति में रहे, और वो सारा जो एक लाभार्थी है, जो समर्थक है, शुभचिंतक है, वो वोट में तब्दील हो। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे परिश्रम की पराकाष्ठा हरियाणा के कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया थे, जो हरियाणा के भाजपा की लोकसभा के चुनाव के प्रभारी हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से 2 दिन से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। पंचकुला के 2 दिन के प्रवास पर थे। इससे पहले गुरुग्राम में पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इनका यही कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, और साथ ही केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को, योजनाओं को हरियाणा ने बखूबी लागू किया है। और हरियाणा सरकार की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, उनके चलते लोग जो हैं वो भाजपा के साथ हैं। और 2019 का जो हरियाणा का इतिहास है वो 2024 में फिर दोहराया जाएगा, और हरियाणा में 10 की 10 सीट जो है वो लोकसभा की भाजपा जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।